वेलकम बैक। आपको अपडेट करें कि बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई। बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। आपको अपडेट करें, अहम खबर से आगाह करें कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली महंगी कर दी गई है और बिजली महंगी होने की भी तैयारी कर ली गई है। बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। आपको बता रहे हैं बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। बिजली महंगी मजीद महंगी करने की तैयारी। महंगी बिजली को मजीद महंगा करने के बाद बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर आ गई है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। CCPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा CCPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा CCPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। CPPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई। बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई। CPPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। नाजरीन, चिनियोट का रुख करेंगे। चिनियोट के तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में। कोरोना केसेस सामने आने पर 2 दिन में 3 सरकारी स्कूल सील कर दिए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल चिनियोट के क्लासरूम को सील कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा, स्कूल को सील कर दिया गया है कोरोना केसेस के पेश नजर। हाँ बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते वार तालीमी इदारों में मजीद केसेस सामने आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन इकबाल हुसैन सलीमी और स्कूल जामिया की जानिब से 3 स्कूल सील, जबकि 1 स्कूल का क्लासरूम सील कर दिया गया। इस सवाल से डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन कोरोना वायरस इकबाल हुसैन सलीमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि कितने जो है वो सैंपल लिए गया, कितने केसेस पॉजिटिव हुए और कितने स्कूल सील हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट चिनियोट CEO जफर जहां साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपने इदारों के अंदर सैम्पलिंग स्टार्ट की हुई है और डेली कम से कम 200-300 सैंपल होते हैं। कल और आज में जो हमने सैंपल लिए 206 सैंपल हमने लिए, जिसके अंदर अराउंड अबाउट 3 टीचर और 2 स्टूडेंट जो थे पॉजिटिव हुए। और इसी के रखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक हमने 3 स्कूल सील कर दिया और 1 स्कूल को सील कर दिया है। अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब सिर्फ सरकारी नहीं, निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनेंगे। फैसलाबाद में DHO मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनेम और डॉक्टर जुनेद जफर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब सिर्फ सरकारी नहीं, निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर बनेंगे। फैसलाबाद में DHO मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनेम और डॉक्टर जुनेद जफर फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों की तफसीलात मांग ली। मजीद बात करेंगे अज़ातार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहरियों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। अब उन्हें उनके इलाकों में जो है वो कोरोना वायरस की हिफाजती वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से हदायत जारी कर दी गई है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि बड़े हैं और वहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है शहरियों को। तो ऐसे में उन अस्पतालों से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो फराहम की जाएँ। और इस सिलसिले में फैसलाबाद ज़िला भर में मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज और जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से फोकल पर्सन है डॉक्टर जुनेद जफर, उन्हें जो है वो फोकल पर्सन नामजद किया गया। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनम का ये कहना है कि तफसीलात जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों को विज़िट किए जाएंगे और वहाँ पर अमला उनका तैनात होगा। वैक्सीन जो है वो महकमा सेहत की जानिब से फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया अज़ादार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लॉकडाउन का हुकूमती फैसला, हफ्ते में 5 रोज मार्केटें खुलेंगी और 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजरों की जानिब से जुम्मे की छुट्टी के बाद कारोबारी मराकज खुले हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, बताएगा, कारोबारी मराकज खुले हैं जुम्मे की छुट्टी के बाद?
बिल्कुल हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस का खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके बाद हफ्ते में 5 रोज़ कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खोलने की इजाज़त है और 2 रोज़ हफ्ता और अतवार मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जिसके बाद फैसलाबाद में चूँकि जुमे की छुट्टी होती है, लेकिन अब ताजरों की जानिब से जुमे के रोज़ भी कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खोले हैं और शाम 6 बजे तक तमाम जो दुकानें हैं, मार्केटें हैं, घंटाघर के तमाम 8 बाज़ारों के अंदर वो खुली रहेंगी और SOPs के ऊपर जो इंतज़ामिया है वो भी अमल दरामद करवाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मुतहर्रिक नज़र आती है। रोज़ाना इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर मुतहर्रिक नज़र आ रही है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि 2 दिन के लिए बाजार मुकम्मल बंद होने में चंद घंटे बाकी। खवातीन का अपनी मनपसंद चीजें लेने के लिए बाजारों में रश। आवाम की बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। मज़ीद जानते हैं शाहिदा गुम्मन से, जी अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में बाजार मुकम्मल तौर पर बंद होने में चंद घंटे बाकी हैं। हफ्ता और इतवार जो है वो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और इतवार बंद होने से जो है वो चंद घंटे पहले आवाम का रश जो है वो बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो खासी तादाद में बाज़ारों का रुख कर रही हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद रही हैं, जिस पर जो है वो न सिर्फ रश है दुकानों पर और बाज़ारों में, तो बल्कि इसके साथ साथ आवाम की जानिब से जो है वो कोरोना SOPs को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। ख़वातीन देख लें, बच्चे देख लें या बूढ़े, किसी ने भी जो है वो मास्क नहीं लगाया, ना ही कोई समाजी फासले को बरकरार रखा गया। शहरियों की जानिब से इस कोरोना वायरस को जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन लगाया गया और SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत शुक्रिया शाहिदा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वबा से आगाही के लिए इंतजामिया मुतहरिक। MNA राजा रियाज और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने चौक घंटाघर में मास्क तकसीम किए। आपको बता रहे हैं कि वबा से आगाही के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। MNA राजा रियाज और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने चौक घंटाघर में मास्क तकसीम किए। तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। उवैस बताइएगा, मास्क तकसीम किए गए हैं? जी बिल्कुल, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली और MNA राजा रियाज की जानिब से फैसलाबाद चौक घंटाघर में शहरियों में मास्क तकसीम किए गए और इसके साथ साथ कोरोना से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर जो है अब वो लोगों में अवेयरनेस भी पैदा की। हमारे साथ इस वक्त DC फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएगा कि आज आपने मास्क जो है वो तकसीम किए, क्या कहेंगे कि शहरियों को भी इसमें किरदार अदा करना होगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके? जी, कोरोना की तीसरी लहर ये फैसलाबाद उन शहरों में है जहाँ पर बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो 15 दिन के लिए यहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया है और अब तक हम 200 से ज़ायद जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो सील कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों में अवेयरनेस के हवाले से ये कोविड का एक वीक मना रहे हैं। लोगों में हम फ्री मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें हम हैंड सैनिटाइजर्स भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि मेरी तमाम शहरियों से इस मौके पे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और जितनी गवर्नमेंट की तरफ से एहतियाती तदाबीर अनाउंस की गई हैं उन पर सख्ती से अमल पैरा हों ताकि हम इस वबा से जो है वो बच सकें। शहरी कोरोना SOPs पर अमल पैरा हों। आप तफसीलात से आगाह करे थे उवैस अली, आप बहुत शुक्रिया आपका। हिम्मत मर्दा मदद खुदा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 272 में ताविनात नाबीना क्लास 4 मुलाजिम मोहम्मद बिलाल ने MPhil की डिग्री हासिल कर ली। मोहम्मद बिलाल माली को महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से 5,000 रुपए क्वालिफिकेशन अलाउंस की मंजूरी भी दे दी गई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी फैसलाबाद के दर्जा चाहरा मुलाजिमीन ने ये सच कर दिखाया है अपनी मेहनत से और पहले क्लास 4 मुलाजिम बन गए हैं। मोहम्मद बिलाल जो कि हैं तो क्लास 4 मुलाजिम, लेकिन MPhil अलाउंस हासिल कर लिया है महकमा से, जो कि MPhil की डिग्री मुकम्मल करने के बाद किसी भी सरकारी मुलाजिम को हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। मोहम्मद बिलाल ब्लाइंड हैं और इसके बावजूद वो मेहनती हैं और क्लास 4 भर्ती हुए महकमा तालीम में 1 साल कबल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 272 रेबे में क्लास 4 के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से MPhil की डिग्री मुकम्मल की। हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल, बताइएगा कि आप क्लास 4 हैं और पहली बार किसी क्लास 4 को ये सामने बात आई है कि MPhil अलाउंस दिया गया है, क्या कहते हैं इस मौका पर और MPhil के हवाले से और मजीद मुस्तकबिल में क्या आपका प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मुझे MPhil अलाउंस मिला है और इससे सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं अपने सर डिप्टी DO साहब का
اور CO صاحب کا اپنے محکمے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس قابلیت کو سمجھا, مجھے اہمیت دی اور میرا یہ مجھے ملا. اور کلاس 4 کی جہاں اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی, محنت فیلڈ کوئی بھی ہو انسان کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں بلائنڈ ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلائنڈ ایک میری کمزوری ہے, لیکن میں نے اس کو کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا, اس کو بیک فٹ پہ رکھ کے فرنٹ فٹ پہ چلا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کامیابی دی ہے اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ میرا PhD کا پلان ہے اور انشاءاللہ PhD کر کے اور اچھی سے اچھی پوسٹ پہ جاؤں گا اور اپنے محکمے کی خدمت کر سکوں گا جتنی میں کر سکا. جی بالکل, بلال MPhil پر رکنا نہیں چاہتے, اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی لیے مزید آسانیاں بھی پیدا کرے اور ان کی محنت جو ہے یقینی طور پر ان کا پھل مل بھی چکا ہے اور آگے بھی اس طرح محنت سے پھل ملے گا. ڈپٹی DO ایجوکیشن فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ پہلی بار ایسا کیس سامنے آیا ہے کہ کلاس 4 کو کوالیفیکیشن الاؤنس دیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میری تحصیل میں یہ پہلا کیس ہے کہ کسی کلاس 4 کے ملازم نے MPhil کیا ہے. یہ نوجوان محمد بلال, ان کی 2020 میں ریکروٹمنٹ ہوئی تھی فروری میں, اور یہ پہلے ہی MPhil تھے. اور بعد از ریکروٹمنٹ ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا. انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کے رول کے مطابق ہمیں اپلائی کیا کوالیفیکیشن الاؤنس کے لیے, اور ہم نے ڈوئل جو پروسیجر ہے باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کروائی ڈگری کی, اور HE سے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کی تصدیق ہوئی, اور سارا پروسیجر مکمل کرنے کے بعد ہم نے اس کو 5000 جو پر منتھ گورنمنٹ کا الاؤنس ہے کوالیفیکیشن الاؤنس وہ ہم نے ان کو دیا ہے. اور یہ بلال ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں مشعل راہ ہیں, اور اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. جی بالکل, جو محنت کرتا ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی, اور محمد بلال نے یہ ثابت کیا کہ آپ جہاں بھی ہوں, جس بھی پوسٹ پر ہوں, یہ میٹر نہیں کرتا, آپ میں عزم و ہمت اگر موجود ہے, آپ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. بہت شکریہ جہانگیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول نے جنگ میں ڈرپ ایریگیشن کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول اور AC اسد علی نے پودے بھی لگائے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول نے جنگ میں ڈرپ ایریگیشن کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول اور AC اسد علی نے پودے بھی لگائے. ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول نے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کا افتتاح کر دیا. ڈرپ ایریگیشن سسٹم تھل میں 30 سے زائد سائٹس پر لگائے گئے. ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول اور AC اسد علی نے پودے بھی لگائے. ڈرپ ایریگیشن سسٹم زرعی انقلاب لا سکتا ہے, ایسا کہنا ہے DC فیاض ماحول کا. آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول نے جھنگ میں ڈرپ ایریگیشن کا افتتاح کر دیا, جبکہ ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول اور AC اسد نے پودے بھی لگائے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.